बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो मेरे लिहाज से कम बहुत ख़ास है। मैंने आप लोगों की और अपने क्लाइंट्स की और उन लोगों की जो हमसे मशवरा लेते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, उनकी सहूलत के लिए, आम जनरल पब्लिक के लिए भी एक किताब लिखी है और मैंने कोशिश की है कि वो बहुत आसान लैंग्वेज में रहे और इंतहाई प्रैक्टिकल हो। जो आजकल हो रहा है उसके लिहाज से हो, क्या टैक्स रेट है, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, उनको उनको मैंने कवर किया है। ये किताब को मैं आपको दिखाता हूँ। ये किताब है और इसका मैं आपको पब्लिशर का भी नंबर भेज दूंगा, जहाँ से आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं भी और मज़ीद गाइड कर दूंगा ये किताब कहाँ से मिलेगी। इसके अंदर जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं और बड़े ही प्रैक्टिकल अंदाज में कोशिश की है करने की, और आसान लैंग्वेज में जो समझ में आए और प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी रहे, तो उसमें इनकम टैक्स को कवर किया है, सेल्स टैक्स को कवर किया है, फेडरल एक्साइज को कवर किया है, कस्टम एक्ट को कवर किया है, कंपनी लॉ को कवर किया है, उसके फॉर्म्स, शेड्यूल्स और रेगुलेटरी जो उसके अपडेट्स हैं उनको कवर किया है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एसएमसी को कवर किया, अगेन उसके फॉर्म्स वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो देखा है। इसके बाद पंजाब का एग्रीकल्चर पर टैक्स है उसको कवर किया, उसके फॉर्म बी सी डी वन ई और सारे मतलब जो फॉर्म्स हैं ए से लेकर वो कवर किए हैं। सिंध के एग्रीकल्चर टैक्स को कवर किया है, अगेन उसके फॉर्म्स और टैक्स रेट्स वगैरह जो हैं, क्योंकि अब एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है और एग्रीकल्चर भी अब एक इस साल मैं समझता हूँ उस पर नोटिस भी होंगे और उनको फॉलोअप भी किया जाएगा, बल्कि पिछले साल से ही शुरू हो गया ये, तो उसको कवर किया है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी एक्ट को कवर किया है। स्टैम्प ड्यूटी के अंदर आपको पता है कि अब सारा ई स्टैम्प जो पेपर निकलता है, तो उसके रेट्स क्या होते हैं, क्या होता है, किस तरह से है, तो उसको भी मैंने इसमें कवर किया है। और विद होल्डिंग टैक्स का जो अपडेट 2026-27 का रेट्स हैं उनको बहुत यूज़र फ्रेंडली अंदाज में कवर किया है ताकि आसान रहे। प्लस उसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि जो आईआरएस का कोड होता है साथ में वो डाला है उसके अंदर, ताकि जब आप उसको फिल कर रहे हो तो आप डबल चेक हो जाएगा ये कि अगर आप जो टैक्स भर रहे हैं जिस सेक्शन के अंदर, आईआरएस पे उसी कोड के सामने भरें ताकि कहीं गलती ना लगे, तो उसको भी बहुत डिटेल में पूरी सेक्शन वाइज कवर किया। तो ये एक बहुत अच्छी किताब है, आप इसको ज़रूर देखिए। और इसका मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर पब्लिशर का नंबर भी आ रहा है, अंदर है, और अगर नहीं हो तो आप हमसे कॉल करके देख सकते हैं और ये बहुत यूज़फुल किताब होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जो रेस्टोरेंट्स के हवाले से हैं, जो लोग रेस्टोरेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं या फूड सेक्टर में है यूँ कह लें, उनकी तरफ से बात आ रही है। तो मैंने कोशिश की कि उसको कंपाइल करूँ एक आसान वन पेजर सॉर्ट ऑफ। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको अपनी जो लीगल पोजीशन है वो सही कर लेनी चाहिए और आपको रजिस्टर हो जाना चाहिए, चाहे आप प्रोप्राइटर हैं, एओपी हैं या कंपनी है, जो भी हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसका एनटीएन बना लेना चाहिए, आईआरएस वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, कोड पासवर्ड्स बना के उसको वो कर लेना चाहिए। दूसरी ये कि आपको रजिस्टर हो जाना चाहिए एसआरबी में अगर सिंध में है, और पॉइंट ऑफ सेल वगैरह लगवा लेना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। फिर आपको ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर होना है। फूड का ट्रेड लाइसेंस और साइन बोर्ड वगैरह का जो लाइसेंस लेना है वो आपको लेना होगा, ट्रेड लाइसेंस वगैरह ये सब लेना होगा। साइन बोर्ड के भी आपको पता है टैक्सेस हैं। अब इसके अंदर मंथली क्या करना होगा, मंथली आपको एसआरबी की रिटर्न भरनी है, ठीक है, ईओबीआई भरना है, सोशल सिक्योरिटी भरना है। क्वार्टरली आपको एडवांस टैक्स के जो विद होल्डिंग टैक्सेस वगैरह हैं उन वो फाइल करना है। एनुअली आपको इनकम टैक्स रिटर्न करनी है, वेल्थ करना है। इंडिविजुअल जो है प्रोफेशनल टैक्स जो है, लाइसेंस रिन्यूअल वगैरह वो कराना है। और मेंटेन रखना है अपनी इनवॉइसेस को, अपनी बुक्स को, बैंक्स को, रिकॉर्ड्स को, टैक्स एविडेंस को 6 साल तक, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे अगर सिंध की पहले हम बात कर रहे हैं कि एसआरबी के अंदर हैं तो 15% टैक्स है अगर आप कैश पे सेल हो रही है, और 8% टैक्स है अगर आप कोई डिजिटल मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर जो रेट है वो 8% है। इनकम टैक्स के अंदर नॉन सैलरीड में आ जाएगा, जाहिर है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम स्लैब है वो 45% है, कंपनी के लिए 29% है, स्मॉल कंपनी के लिए 20% है। तो ये एनुअल जब साल के आखिर में आप इनकम टैक्स जमा कर रहे होंगे तो ये रेट आपके ऊपर अप्लाई होगा।
और वो ज़ाहिर है आपकी सेल्स टैक्स की जो ड्यूरिंग द ईयर एक्टिविटी होती रही उससे कंपाइल होके बनेगा, उससे शेप होगा वो। मिनिमम टैक्स पे आ जाइए तो मिनिमम टैक्स जो है सेक्शन 113 के अंदर जनरली 1.25 है। वैसे 113 की अगर डिटेल में अगर बात की जाए तो 113 का जो मिनिमम टैक्स है इस दफ़ा उसमें चेंजेस भी किए हैं इन्होंने, और उसमें ये हुआ है कि जो पोल्ट्री वगैरह है उस पर तो 0.75 है, बाकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, फर्टिलाइजर्स पे, फार्मास्यूटिकल्स पे, सिगरेट्स पे, लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फ़ोन पे, फ्रेश एंड फ्रोजन फूड के ऊपर, और पास्ता, सीरियल, बिस्किट्स वगैरह वगैरह इसके ऊपर 0.5% है। और पेट्रोलियम एजेंट्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं टियर 1 के वगैरह उस पर 0.25 है, और जनरली 1.25 है, ये मिनिमम टैक्स है। तो ये रेट भी आपके जहन में होना चाहिए, आपको मालूम हो कि टर्नओवर जो है उसके हिसाब से ये बनेगा। अच्छा, इसके अलावा आपको मिनिमम टैक्स के अलावा, मिनिमम एडवांस टैक्स के अलावा विद होल्डिंग टैक्स देना है। विद होल्डिंग टैक्स किस किस के हो सकते हैं सेक्शन के? 1419 है, जो सैलरीड वाला है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनका टैक्स होल्ड करेंगे। सेक्शन 153 का है, वो टैक्स होल्ड हो रहा होगा, और 155 का यानी रेंटल इनकम का। तो इनके अंदर जो प्रिस्क्राइब रेट्स हैं वो दिए हुए हैं, मैं उस डिटेल में अब नहीं जाता, लेकिन 153 के सेक्शन के अंदर जो रेट्स हैं 1A हो, 1B हो, 1C हो, जो भी आप पे अप्लाई हो रहे हैं जो वो आप उसको भरेंगे। अगर आप रेंटल जगह पर हैं तो आप रेंट देते वक्त सेक्शन 155 में टैक्स होल्ड करके देंगे। इसी तरह एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो उसका टैक्स काटेंगे, टैक्स डिडक्ट करके देंगे। और इसके अंदर ये भी है कि जहाँ तक 32,000 से ऊपर का अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं आप सैलरी का, तो वो आप करेंगे बैंकिंग चैनल के थ्रू। मतलब ये कि और 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं हो, क्योंकि अब आपको पता है कि सेक्शन 21 के अंदर उसको वो फिर एक्सपेंस में ले जाए, एक्सपेंस डिसअलाउ कर देगा, प्रॉफिट में ले जा सकते हैं। तो विद होल्डिंग के अंदर ये चीज़ें देख का ख्याल रखना है। फिर एम्प्लॉई का वर्कर्स जो लेवीज हैं उसमें ईओबी आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी आ जाएगा, ज़ाहिर है वो जाएगा। तो वर्कर वेलफेयर फंड 2% होता है जनरली टोटल इनकम के ऊपर, और जो प्रैक्टिशनर पार्टिसिपेशन फंड है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड है, वो 5% है। अच्छा, इसके अलावा प्रोफेशनल जो लोकल लेवीज हैं उसके अंदर आ जाता है जी सिंध एक्साइज एंड टैक्सेशन, प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है, अगर आपकी प्रेमिसेस आप खुद ओन करते हैं वो लग जाएगा। और इसके अलावा सिंध का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है वो लगेगा। लाइसेंसेस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सिंध में अगर है तो सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस लेना ज़रूरी है। इसी तरह लोकल ट्रेड और शॉप लाइसेंस, साइन बोर्ड का लाइसेंस, एडवर्टीजमेंट वगैरह पे जो होता है वो लेना ज़रूरी है। इसी तरह फायर सेफ्टी एंड लोकेशन स्पेसिफिकेशन अप्रूवल जो है वो होनी चाहिए। ये वो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो जनरली जब आप कोई फूड का काम करते हैं या आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो ये चीज़ें। बाकी इसके अंदर स्पेसिफिक किसी के पास इश्यूज़ हैं जो ये अगर डिस्कस करना चाहता है तो हमारा नंबर अवेलेबल है, हमसे बात कर सकता है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकता है या ईमेल भी कर सकता है। तो अपने जो क्वेरीज हैं अगर आप ड्रॉप करेंगे तो हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर इस वीडियो को समअप करता हूँ। बुक का इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया है, उसके अंदर काफ़ी कवर किए चीज़ें कि इंशाल्लाह इस बुक को लेने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ के अपना अगर खुद भी देख रहे होंगे चीज़ों को तो मैनेज कर सकेंगे। क्योंकि आप जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि ये एक टीम वर्क की तरह बन गया है। पहले ये होता था कि वकील साहब सारा चीज़ें देख लेते थे, लेकिन बात ये है कि अब ऐसा नहीं होगा। दोनों को अपनी कम्युनिकेशन, जो क्लाइंट है उसको अपने कंसल्टेंट के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कम्युनिकेशन में रहना होगा, ताकि वो चीज़ों को सही तरीके से दोनों मैनेज कर सकें और कोई पेनल्टी से बचें। लेट फाइलिंग की भी पेनल्टीज़ बहुत हैवी कर दी हैं। एक इंडिविजुअल के ऊपर इतनी हैवी 25,000 रुपये की पेनल्टी, एक एओपी पे 50,000 है, कंपनी में 1 लाख रुपए है। पर डे सेल्स टैक्स डिले होता है तो उसके ऊपर 2,000 रुपये पर डे पेनल्टी है। इसके अलावा भी पेनल्टीज़ बहुत टफ कर दी हैं। तो इस वक्त वो वक्त नहीं है कि हम लापरवाही की जाए, बल्कि इसको बहुत विजिलेंटली बड़ा तरीके से प्लान करके चीज़ों को रखना होगा ताकि सही रिटर्न फाइल हो सके। तो आप इस बुक को ज़रूर देखिएगा, और यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। रेस्टोरेंट से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड किसी का सवाल हो तो वो ज़रूर ड्रॉप करें। थैंक यू वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।